वार्षिकोत्सव। प्रिय मित्र संजय, नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे विद्यालय में संपन्न हुए वार्षिकोत्सव का वर्णन पढ़कर बहुत आनंद आया। 2 दिन पूर्व हमारे विद्यालय में भी वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। इस समारोह के अध्यक्ष एक भूतपूर्व सैनिक थे। मुख्य अतिथि के रूप में महापौर पधारी थी। इस अवसर पर अनेक रोचक कार्यक्रम संपन्न हुए। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इनके द्वारा भारत के सभी प्रदेशों की सांस्कृतिक झांकियां प्रस्तुत की गई। विद्यार्थियों की विविध वेशभूषा ने दर्शकों की वाहवाही लूटी। विभिन्न खेलों की स्पर्धाएं भी संपन्न हुई। इस अवसर पर वर्ष भर की विविध प्रतियोगिताओं एवं उपक्रमों में विजयी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। इन विद्यार्थियों के मार्गदर्शक शिक्षक शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया। वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में आकर्षक रंगोली की प्रदर्शनी लगाई गई थी। स्वादिष्ट व्यंजनों की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था। इनमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन सभी की अतिथि महोदया एवं अध्यक्ष जी ने मुक्त कंठ से सराहना की। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं में प्राप्त सफलता पर बधाइयां दी। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन की कई घटनाएं सुनाई। मुख्य अतिथि ने बच्चों को बताया कि वे अपने माता पिता और गुरुजनों की प्रत्येक बात ध्यान से सुने और उनका पालन करें। विद्यालय में सीखी गई बातें उन्हें हमेशा संबल देती रहेंगी। समारोह के अध्यक्ष ने विद्यालय की रचनात्मक गतिविधियों की प्रशंसा की और कहा, देश होगा तभी बलवान जब बलिदान देगा हर नौजवान। उन्होंने विद्यार्थियों को देश एवं समाज के लिए त्याग करने हेतु तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया। हिंदी के महत्व को बताते हुए समझाया कि इसका प्रयोग अनुवाद, संचार माध्यम, फिल्मों एवं संपर्क भाषा के रूप में बढ़ रहा है। आपको हिंदी का अध्ययन करना जरूरी है। मुझे विश्वास है कि वार्षिकोत्सव समारोह का वर्णन पढ़कर तुम्हें आनंद होगा। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। बहन स्वाति को मेरा स्नेह। तुम्हारा मित्र अविनाश। बच्चों, इस पाठ के पठन के बाद अब हम देखेंगे उद्देश्य और विधेय। प्यारे बच्चों, आपने 5वीं जमात में उर्दू में मुब्तदा और खबर पढ़ा है। यह बिल्कुल उसी तरह है। उर्दू में जिसे मुब्तदा कहते हैं, हिंदी में वो उद्देश्य कहलाता है और खबर को विधेय कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे हिमालय देश का गौरव है, महासागर अपने देश के चरण पखारता है, निखिल कश्मीर घूमने गया था, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, परिश्रम सफलता की कुंजी है। इन वाक्यों में बच्चों हिमालय, महासागर, निखिल, मुंबई और परिश्रम ये सभी उद्देश्य है, क्योंकि वाक्यों में इनके बारे में कहा जा रहा है। जिस वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य, और जो कुछ भी कहा जाता है वो कहलाता है विधेय। जैसे इन वाक्यों में देश का गौरव है, ये बात हिमालय के बारे में कही गई है, इसलिए हिमालय उद्देश्य है और देश का गौरव विधेय है। इसी तरह बाकी सारे वाक्यों में आप उद्देश्य और विधेय अलग अलग कर सकते हैं।